नमस्कार, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। हमने कल एनसीईआरटी क्लास 10th मैथमेटिक्स के क्रम में हमने एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखा था। मेनली यहाँ पे देखिए, इक्वेशन को समझिए। इक्वेशन होता क्या है, तो वेरिएबल्स के बीच, कल हमने बताया था कि वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन होता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे दो इक्वेशन दिया गया है। अगर टू वेरिएबल है तो मिनिमम टू इक्वेशन तो दिया रहेगा हमें जरूरी, दोनों वेरिएबल्स के वैल्यू निकालने के लिए। एक अगर कंडीशन दिया गया है, इक्वेशन मतलब कंडीशन, तो एक कंडीशन दिया गया है तो हम वेरिएबल के यूनिक वैल्यू तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि देख लीजिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो x का वैल्यू 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, इसका 3 हो सकता है, इसका 2 हो सकता है, इसका 1 हो सकता है, इसका 4 हो सकता है। तो इस तरह हमें लिस्ट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे x के। सेम इसी तरह दूसरे इक्वेशन के लिए लिस्ट ऑफ वैल्यूज मिलेंगे। अब 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पे एक हम सिंगल इसका निकाल लेंगे कि 2y इज इक्वल टू कितना होगा, तो 10 माइनस 2x। 2y इज इक्वल टू हो गया 10 माइनस 2x, और y 10 माइनस 2x का आधा हो जाएगा। अब 10 माइनस 2x y 2, इसमें x के अलग अलग वैल्यू के लिए y के अलग अलग वैल्यू आते जाएंगे, तो उसके लिए भी इसी तरह का हम सारणी बना लेंगे कि x के वैल्यू के लिए y का वैल्यू क्या होता है। अब दोनों हमें ये पॉइंट्स मिल गए एक्स वाई, जैसे 1 4 2 3 3 2, इस तरह से अलग अलग पॉइंट मिल गए। अब इन दोनों को जो है, दोनों पॉइंट्स, दोनों इक्वेशन के, अगर फर्स्ट इक्वेशन के जितने पॉइंट आए हैं उसको अगर हम मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगा। सेकंड इक्वेशन में भी इसी तरह का लाइन मिलेगा, जो हमने चर्चा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड में हमने कर लिया है कि किस तरह से इक्वेशन को एक ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देते हैं। इक्वेशन में एक्स और वाई के वैल्यू जो होते हैं वो पॉइंट को निर्धारित करते हैं, और जैसे ही पॉइंट हमें मिल जाता है तो मिनिमम दो पॉइंट अगर हम सर्च कर लिए एक्स और वाई के, जैसे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में देखिए हमने एक पॉइंट लिखा 4 और 1, और दूसरा पॉइंट लिखा 2 और 3, तो इस तरह से दो पॉइंट हमें मिल गया। अब 4 1 और 2 3 पॉइंट को जब प्लॉट करेंगे हम, और उसको जब हम मीट करेंगे, मिलाएंगे एक दूसरे को, तो एक लाइन मिलेगा। और वो लाइन आगे और पीछे कितना भी बढ़ाएं, ये इस इक्वेशन के सारे जो पॉइंट संतुष्ट करेंगे वही पॉइंट से हो करके ये लाइन पूरा जाएगा। यानी कि इक्वेशन जो है एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इक्वेशन का नाम लीनियर इक्वेशन होता है। इसकी चर्चा हमने कई बार कर लिया है। सेकेंड इक्वेशन में भी सेम उसी तरह हम पॉइंट प्लॉट करेंगे और फिर उसको पॉइंट्स को मिलाएंगे और लाइन बनाएंगे। यहाँ पे क्या करना है, हमें पढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड और इनकंसिस्टेंट। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। कंसिस्टेंट उसे बोलते हैं जब दोनों इक्वेशन का जो लाइन है वो कहीं पे एक पॉइंट पे मीट करता है। जैसे मान लिया हमने ग्राफ बनाया, तो ग्राफ कुछ इस तरह से बन जाए तो ये कंसिस्टेंट होगा कि एक पॉइंट पे दोनों लाइन मीट कर रहा है। लेकिन ग्राफ ऐसे भी बन सकता है, देखिए ग्राफ ऐसे बन सकता है कि एक लाइन है और दूसरा लाइन इसी के जस्ट ऊपर, हमें पता ही नहीं चलेगा कि दूसरा लाइन भी बना, तो इसके ऊपर बन सकता है। या फिर ऐसे भी हो सकता है कि इस तरह से एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है हमारा, और एक लाइन और दूसरा लाइन पैरेलल हो जाए, ना आगे बढ़ाने पे मिले ना पीछे बढ़ाने पे मिले। तो लाइन का जो है कि दो लाइन किस प्रकार से हो सकते हैं, तो दो लाइन एक दूसरे को एक पॉइंट पे काट सकते हैं, दो लाइन एक दूसरे से पैरेलल हो सकते हैं, और दो लाइन क्या है कि एक लाइन और इसी के ऊपर कोइंसाइड किया हुआ दूसरा लाइन भी हो सकता है, जैसे पता ही नहीं चले हमें कि दूसरा भी लाइन है, एक लाइन है इसी के ऊपर दूसरा लाइन। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास जो लाइन का है वही कंडीशन यहाँ पे हम देखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, और सेकेंड इक्वेशन जो है ये क्या है, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब अगर ध्यान से देखिए तो ये जो है इक्वेशन, इसका तुलना अगर हम करेंगे a1x प्लस b1y और प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, और a1y a2 b1y b2 और c1y c2 जब निकालेंगे तो देखिए यहाँ पे a1y a2 कितना आएगा, 1/2, b1y b2 ही 1/2, और c1/c2 5/10 यानी कि 1/2। यहाँ पे तीनों बराबर हो जा रहे हैं, a1/a2 बराबर b1/b2
और बराबर C1/C2। तो ऐसे कंडीशन में हम क्या बोले थे, पिछले जो वीडियो है उसमें भी हमने इस बात की चर्चा किया है। तो देखिए, जब ऐसा कंडीशन हो जाए तो वही कंडीशन होता है कि लाइन एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो जाता है। देखिए इसको कैसे हल किया है देखेंगे। पहले तो ये टेबल बनाया, दोनों इक्वेशन, पहले x प्लस वाई इक्वल टू 5 का, फिर दूसरा इक्वेशन का भी टेबल इसी तरह से हमने बनाया और x y को निर्धारित किया। अब ये 0.41, 32 और 23 और उसमें जो पॉइंट था आपका, इससे लाइन बनाएंगे और इससे लाइन बनाएंगे, और जब लाइन बन जाएगा तो इस तरह का बन जाएगा। अब देखिए दोनों लाइन एक ही दूसरे पे मिल गया, क्यों हुआ ये देख लीजिए ध्यान से। अगर देखिए गौर से आप तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 लिखा है और सेकेंड इक्वेशन दे दिया 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। अब इज इक्वल टू 10। अब ये देखिए ये इक्वेशन कोई अलग इक्वेशन है क्या, इसमें अगर 2 कॉमन लेते हैं तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10, फिर 2 से काट देंगे 5, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दोनों अलग अलग लाइन है ही नहीं, ये तो एक ही लाइन है, तो इसीलिए तो दोनों लाइन एक दूसरे पे कोइंसाइड कर गया। ये दूसरा इक्वेशन है ही नहीं। अब एक ही लाइन है, एक ही कंडीशन दिया हुआ है, यहाँ पे दो कंडीशन केवल नाम मात्र के हैं, कंडीशन यहाँ एक ही दिया हुआ है, दो है ही नहीं। अब बोले कि दो संख्या को जोड़ते हैं तो 5 हो जाता है, लेकिन दो संख्या को जोड़ दे और उसको 2 से गुणा कर दें तो 10 हो जाता है। तो ये आपने दूसरा कंडीशन तो दिया ही नहीं, आपने एक ही कंडीशन दिया। तो इसे हम एक अपना वो बना लिए हैं कि a1x प्लस b1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, इस तरह का इक्वेशन होता है। और दूसरा इक्वेशन अगर a2x प्लस b2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0 होता है, ये वेरिएबल तो x y ही रहेगा, एक कोफिशिएंट चेंज हो जाएगा। अब इस कंडीशन में अगर a1y a2 इज इक्वल टू b1y b2 अब इज इक्वल टू C1y C2 हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में आपके पास एक ही शर्त है, एक ही इक्वेशन को 2 बार रिपीट किया गया है, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो ऐसे कंडीशन में आपके दोनों लाइन जो है एक दूसरे पे कोइंसाइड कर जाएंगे, और जब कोइंसाइड करेंगे तो इस तरह का आपके पास जो है ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन होगा। देखिए यहाँ एक ही लाइन पे सारे पॉइंट आ जा रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन का भी और सेकेंड इक्वेशन का भी। तो ऐसे में हम बोलेंगे कि जो इक्वेशन हमारा दिया गया है वो इनकंसिस्टेंट है और इसका जो है वैल्यू निकालना, जो है यूनिक वैल्यू निकालना संभव नहीं है। सेम सेकेंड इक्वेशन में हम देखेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन में देखिए सेकेंड हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और फिर 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। अब ऐसे में a1y a2 क्या है और b1y b2 क्या है देख लीजिए, यहाँ पे निकाला गया है सेम टू सेम। यहाँ पे ये कंडीशन आ गया, यहाँ पे a1y a2 और b1y b2 तो बराबर है, जो कि 1/3 के बराबर है, लेकिन c1y c2 अलग है, 1/2 हो गया 8/16। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि a1y a2 और b1y b2 बराबर है, लेकिन c1y c2 नहीं बराबर है। तो ऐसे कंडीशन में आपका क्या होगा, जब ग्राफीय रिप्रेजेंटेशन देंगे तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, क्योंकि जब a1y a2 और b1y b2 बराबर हो जाते हैं तो ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन देते हैं। देख लीजिए आप।